हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2023 को, तो इस वाले वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम डेट 10 दिसंबर 2020। एग्ज़ाम टाइम 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में। सब्जेक्ट कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया? किस वर्ष में? देखिए, वर्ष 1956 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया। तो 1956 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है? दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? कौन से चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? पुलकेशिन प्रथम। तो पुलकेशिन प्रथम आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य को प्रदर्शित किए जाते हैं। तो मणिपुरी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात जो है ना, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गाइस, महाबलीपुरम स्मारक जो है ना, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटेराइट मृदा में लौह आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। तो लौह आयरन ऑक्साइड आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? किस वर्ष में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? वर्ष 2007 में। तो 2007 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को खाली स्थान क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। तो एंजाइम आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण जो है ना, यह कहलाता है सुलभ ऋण। तो सुलभ ऋण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य जो है ना, ये बिहार से संबंधित नहीं है? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो कालबेलिया नृत्य जो है ना, कालबेलिया नृत्य, ये नृत्य बिहार नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कालबेलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, क्वेश्चन है कि
अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? अलगोजा संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है, तो अलगोजा आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, राज्य मन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो राज्य मन्नार समिति को तमिलनाडु के द्वारा नियुक्त किया गया था, तो तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा के द्वारा लिखी गई है? जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, ये पुस्तक जो है ना, ये दीपा अनापरा के द्वारा लिखी गई है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? प्रवासियों की नागरिकता से अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 7, तो अनुच्छेद 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन से प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो विवेक दीपनी पुस्तक जो है ना, आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है, तो आदि शंकराचार्य आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है ना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस देखेगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो जो भी अभ्यर्थी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा कि संगुटिकास्म काग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क में प्राय कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति खालिस्तान दिया जाएगा में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता है। टन सेल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो गाइस मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस देखेगा, IFSC कोड खालिस्तान दिया जा रहा है, अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है, कुल 11 अंकों का होता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69 क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा। निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? इसकी अनुशंसा शेरा समिति 1995 ने की थी, तो शेरा समिति 1995 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय है? भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर साइमन वापस जाओ के नारे का साथ उनका स्वागत किया गया था। साइमन वापस जाओ। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? इसे जो है वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गैस की गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है? केंद्रीय जल आयोग। तो केंद्रीय जल आयोग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल जो है ना, ये राजस्थान में स्थित। तो राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 पाउंड लगभग खालिस्तान कितने बराबर होता है? तो 1 पाउंड जो है ना 453.59 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? टोपरा। तो टोपरा आपका सही आंसर हो जाएगा। टोपरा। ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तेदोनी। तो तेदोनी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। तो विक्रमादित्य आपका सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व हिंदू के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण जन्माष्टमी आपका सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? कौन सा रोग है? अतालता इरिगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सो गाइस, क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो सेल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट की केंद्र रखने के लिए किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैप स्टंप सेट करने के लिए भी किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा रूलर बार। अगला क्वेश्चन है गाइस, MS एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, गणना और औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती हैं? स्टेटस बार पर प्रदर्शित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड 2007 में प्रिंट व्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है?
फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? URL, तो URL आपका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? क्लियर फॉर्मेटिंग, तो क्लियर फॉर्मेटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में निफ्ट का पूर्ण रूप क्या? तो निफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? ट्रेस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन ये जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ये ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है, एंड परिणाम दर्शाता है। तो एंड आपका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।